अस्सलाम वालेकुम। द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ क्लिनिक से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाहिद। हाई ब्लड प्रेशर बड़ी आम बीमारी है और पाकिस्तान में इसकी रेशो हर दो में से एक को है। यानी 50% लोग इससे मुतासिर हैं और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है। इसलिए ये खामोश सेहत का दुश्मन है, क्योंकि इसकी इलामात ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं करते और 90% लोगों में तो इसकी वजह ही मालूम नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर से वाइटल आर्गन को खराब कर रहा होता है। ये हार्ट अटैक कर सकता है, ये फालिज कर सकता है, इसकी वजह से लकवा हो सकता है, ये गुर्दे खराब कर सकता है। इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर खून का वो दबाव होता है जो खून की नालियों की दीवारों के ऊपर ब्लड ने डाला होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जदीद रिसर्च के मुताबिक ये नॉर्मल 120/80 होता है। 120 ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है और 80 नीचे वाला यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। 120 यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जो दिल ने सिकुड़ने के दौरान पैदा किया होता है। क्योंकि सिकुड़ने से खून के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है। 80 यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब दिल अपने आप को रिलैक्स करता है, यानी अपने आप को फैलाता है। दिल के फैलाने से क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है, इसीलिए नीचे वाला ब्लड प्रेशर हमेशा ही कम होता है। अब लेटेस्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक 120/80 नॉर्मल होता है और अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से एक भी पॉइंट ऊपर हो तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाता है। ऊपर वाला अगर 121 से लेके 129 के दरमियान है तो इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है, यानी ज्यादा की तरफ जा रहा है समझा जाता है। और ऊपर वाला अगर 130 या इससे भी ज्यादा हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाता है, यानी इसको हाई ब्लड प्रेशर समझा जाता है। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर के स्टेजेस हैं। जितना हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होता जाएगा उतने ही उसके स्टेजेस के पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, मसलन 100/60, लेकिन हमें किसी तरह की कोई इलामात नहीं है। डोंट वरी, ऐसे लोग परेशान ना हो। अगर इलामात नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल की सेहत अच्छी होने और खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होने की ये निशानी है। अगर किसी बीमारी के चलते हुए ब्लड प्रेशर लो हो तो इसके साथ इलामात भी होती हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्क फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। मसलन तंबाकू नोशी, वजन का ज्यादा होना, वर्जिश में कमी होना, भरपूर तरीके से नींद ना लेना, स्ट्रेस ज़्यादा माहौल के अंदर रहना और ज्यादा खाना। या आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ खून की नालियों की लचक में कमी आ जाती है और उनकी दीवारें मोटा होना शुरू हो जाती हैं, जो ब्लड प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता हाई करती जाती हैं। और कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री में ही ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा होता है। जो 90% हाई ब्लड प्रेशर वाले इडियोपैथिक कैटेगरी के लोग हैं, यानी जिनको अपने हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह मालूम नहीं है, वो इन रिस्क फैक्टर से अवॉइड करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। और बाकी 10% लोगों में वजह का पता होता है, उनके साथ किसी न किसी बीमारी का लिंक होता है। वो जो अंडरलाइन बीमारी उनकी चल रही है उसका इलाज करें। मसलन गुर्दों की खराबी के साथ हाई ब्लड प्रेशर का होना आम है, या थायराइड की किसी बीमारी के साथ हाई ब्लड प्रेशर का होना। और ज्यादा ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। गुर्दों की किसी बीमारी से जिस्म के अंदर नमकियात जमा होते जाते हैं, जो और पानी को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर पानी की स्टोरेज को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और वो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। अब हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई इलामात ही नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ ही नहीं है। ऐसे लोगों में जब तक ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा ना हाई हो जाए, इन्हें पता नहीं चलता। ऐसे लोगों में जब ब्लड प्रेशर अचानक ज्यादा हाई हो जाए तो सर दर्द, चक्कर, गर्दन दर्द, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जैसी इलामात आती हैं। बाज लोगों को छाती दर्द, दिल दर्द और सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। और अगर आर्टियोस्क्लेरोसिस यानी उनकी खून की नालियों में लचक की कमी आ चुकी हो तो नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसे नक्सीर कहते हैं। और बहुत से लोगों को मतली और उल्टियां भी आ सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है या ज्यादा रहता है तो हो सकता है कि इसने आपके जिस्म में वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचाया हो। उसके लिए क्रेटिनिन, पेशाब में अल्ब्यूमिन की मिकदार और खून में कोलेस्ट्रॉल को भी चेक करें। और साथ में गुर्दों की अल्ट्रासाउंड करवा के उसकी खराबी का भी अंदाजा लगाएं। नजर अचानक अगर कम होना शुरू हो जाए तो आंखों का भी चेकअप करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के अंदर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है, जो आंखों के मुआयना से पता चल जाती है। इस चेकअप में आंखों के अंदर रेटिना को देखा जाता है। रेटिना की डिस्क मोटी हो चुकी नजर आती है। अपने दिल का चेकअप करवाएं। ज्यादा ब्लड प्रेशर के खिलाफ दिल को मजामत करना पड़ती है, जिसकी वजह से दिल के पट्टे थक जाते हैं और दिल का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है
या दिमाग के अंदर खून की नाली फट सकती है, यानी ब्रेन हेमरेज हो सकती है, जो फालज और लकवा का बायस बन सकती है, दिल की दर्द हो सकती है और फेफड़ों के अंदर पानी पैदा हो सकता है, जो सांस की खराबी से हम मुशाहिदा कर सकते हैं। थके हुए दिल की निशानी चलने से सांस चढ़ना है और पैरों की तरफ पानी का जमा हो जाना या पैरों पे सूजन का आना है। अगर अचानक आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर जाए तो फौरन करीबी हॉस्पिटल में तशरीफ ले जाए। इमरजेंसी की कंडीशन में डॉक्टर्स को आपका ब्लड प्रेशर कुछ मिनट से लेके 1-2 घंटे के अंदर-अंदर 25% तक डाउन करना होता है। और सर्दियों के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा आम हो जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और पानी कम पीने की वजह से यूरिन की मिकदार कम हो जाती है, जिससे खून के अंदर नमकियात बढ़ जाते हैं और खून गाढ़ा हो जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। और फालज और हार्ट अटैक जैसे मसाइल सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में बिस्तर के अंदर ज़्यादा देर तक रहना भी हमारे जिस्म की हरकत में कमी का बायस बनता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में खराबी आती है। और हीटिंग डिवाइसेज़ यानी हीटर वगैरह भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार खून के अंदर बढ़ जाती है, जो हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। और रात को सोते वक़्त तो बिल्कुल हीटर वगैरह अपने रूम में इस्तेमाल ना करें। और प्यास हो या ना हो, सर्दियों में आप 1.5 से 2 लीटर पानी फिर भी पिएँ, क्योंकि ये जिस्म में ज़ायद नमकियात को जमा नहीं होने देता और हम हाइड्रेट रहते हैं। रोज़ाना 40 मिनट तक धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि विटामिन डी पैदा होगा, जो ब्लड वेसल्स की सेहत और आपके दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। अपनी ग़िज़ा के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी को बढ़ाएँ। अगर इन तीनों का लेवल जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, तो हाई ब्लड प्रेशर पैदा ही नहीं होता। पोटेशियम को पूरा करने के लिए केले ज़रूर खाएँ, मगर बहुत ज़्यादा पके हुए केले ना खाएँ, बल्कि थोड़े पके हुए केले खाएँ, चाहे वो मीठे में कम ही हों। इसके पीछे भी साइंटिफिक वजूहात हैं, लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। बस आप पॉइंट्स याद रखें, फल ज़्यादा खाएँ और गोश्त कम खाएँ, मगर गोश्त को छोड़े नहीं, खाएँ ज़रूर, मगर उसकी मिकदार कम हो। सब्जियाँ इस्तेमाल करें, सिगरेट को छोड़ दें, रिस्क फैक्टर सारे क्विट करें, वज़न को कम करें, रोज़ाना हल्की-फुल्की वर्जिश करें और नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। नींद आपकी 8 से 10 घंटे रोज़ाना लाज़मन होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकता है। 90% इडियोपैथिक कैटेगरी वाले लोग अगर इन एडवाइसेज़ पर अमल करें, तो बगैर दवाइयों के अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं और सर्दियों में भी ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में इस वक़्त 3 इलाज राइज हैं, यूनानी यानी देसी दवाइयों वाला, एलोपैथिक यानी अंग्रेज़ी दवाइयों वाला और होम्योपैथिक। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी एक मकसद के लिए इन तीनों तरीका इलाज में मुस्तनद मानी जाती हैं। उनमें से एक दवाई का ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुई है। उसको रावलफिया कहते हैं और उर्दू में उसे छोटी चंदन कहते हैं, जो किसी भी पंसार की दुकान से भी आपको मिल जाएगी। ये वो दवाई है जिसको तीनों तरीका इलाज हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफ़ीद समझते हैं। यानी देसी दवाइयों में वो छोटी चंदन के नाम से इस्तेमाल होती है और लैटिन नेम उसका रावलफिया है। वो रावलफिया ही के नाम से एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल होती है। बेहतर ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर आप होम्योपैथिक की रावलफिया मदर टिंचर इस्तेमाल करें। दिन में 5 कतरे एक बार। अगर किसी वक़्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा महसूस हो, तो उसे रिपीट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने डॉक्टर शाहिद को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों की भलाई के लिए इसे आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।